क्या आपने कभी सोचा है कि दवाइयों पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है? क्या एक्सपायरी डेट के बाद दवा जहरीली हो जाती है या बस काम करना बंद कर देती है? आज केमफार्मा सिंप्लीफाइड में हम इसी सवाल का जवाब देंगे और जानेंगे कि एक्सपायर्ड मेडिसिन का असर हमारे शरीर पर कैसे पड़ता है। हर दवा एक केमिकल फॉर्मुलेशन होती है जिसका स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदलता रहता है। जब किसी दवा की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज स्टेबिलिटी टेस्टिंग करती हैं और ये तय करती हैं कि वो दवा कितने समय तक पूरी तरह इफेक्टिव रहेगी। इसी आधार पर उसकी एक्सपायरी डेट तय की जाती है। समय के साथ दवाओं में केमिकल डिग्रेडेशन होने लगता है जिससे उनकी पोटेंसी, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। कुछ दवाओं में तो ये डिग्रेडेशन हार्मलेस होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए एस्पिरिन समय के साथ टूटकर सैलिसिलिक एसिड में बदल जाती है जिससे पेट में इरिटेशन हो सकता है। टेट्रासाइक्लाइन एक एंटीबायोटिक अगर एक्सपायरी के बाद ली जाए तो ये टॉक्सिक कंपाउंड्स बना सकती है जिससे किडनी डैमेज का खतरा होता है। हालांकि सभी एक्सपायर्ड मेडिसिन खतरनाक नहीं होती। कई पेन किलर्स, एंटासिड्स और विटामिन्स एक्सपिरेशन के बाद भी कुछ समय तक सेफ हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे इंसुलिन और नाइट्रोग्लाइसरिन एक्सपायरी के बाद बिल्कुल भी असर नहीं करती, जिससे पेशेंट्स को सीरियस हेल्थ रिस्क हो सकता है। अगर गलती से कोई एक्सपायर्ड दवा ले ले तो क्या करना चाहिए? अगर ये सामान्य दवा है तो ज्यादातर मामलों में ये बस कम असरदार होगी, लेकिन अगर ये क्रिटिकल मेडिसिन है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमेशा दवाओं की एक्सपायरी डेट चेक करें और पुरानी दवाओं को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करें। फार्मास्यूटिकल कंपनीज हर साल नई दवाएं लॉन्च करती हैं और उनकी एक्सपायरी को लेकर एक्सटेंसिव रिसर्च होती है। यही वजह है कि दवा उद्योग में शेल्फ लाइफ टेस्टिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर दवा सही समय तक सुरक्षित और प्रभावी बनी रहे। एक्सपायर्ड मेडिसिन के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी और ऐसे कौन से मिथ्स हैं जिन पर आप विश्वास करते थे? हमें कमेंट्स में बताइए और केमफार्मा सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करना न भूलें।